हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बॉक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इसमें क्या है कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दिया है? एरिक्सन ने। और इनको एरिक्सन के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हम हिंदी में मनोसामाजिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। तो एरिक्सन जो थे वो उनका जन्म 15 जून 1902 को हुआ था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। ठीक है। और वे जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे। तो जो एरिक्सन थे वो जो उन्होंने सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रेरित होकर वियना में शिक्षा ली। बाद में वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने हार्वर्ड और येल जैसे प्रमुख संस्थानों में पढ़ाया। एरिक्सन को मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जो मानव जीवन के विकास में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष को समझाने में मदद करता है। अब यही चीज़ें इंग्लिश में भी यहाँ पे मेंशन है। एरिक एरिक्सन, जो कि एरिक्सन का पूरा नाम है, 1902 टू 1994 वॉज अ जर्मन अमेरिकन psychologist and psychoanalyst. He was born on June 15, 1902 in Frankfurt, Germany. His father abandoned the family when Eric was a child and his mother later remarried. This led Erikson to struggle with question of identity, which influenced his later theories. He was inspired by Sigmund Freud, psychoanalyst, and trained in Vienna. Later, Erikson moved to the United States, where he taught at prestigious institutions like Harvard and Yale. He is best known for his psychosocial development theory, which explained how social and psychological challenge shapes human growth. इसमें भी सेम जो मैंने अभी को हिंदी में बताया है वही चीज़ें बताई है कि एरिक्सन जो थे वो 15 जून 1902 को पैदा हुए थे और वो अपने थ्योरी की वजह से ज़्यादा फेमस है, जो कि है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। और फिर उसके बाद वो जो थे वो सिगमंड फ्राइड से वो थे इंस्पायर्ड थे, जो कि मनोविश्लेषण के लिए इंस्पायर्ड थे सिगमंड फ्राइड से। और उसके बाद जो हमारे एरिक एरिक्सन थे वो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोनॉलिस्ट थे। मतलब कि हिंदी में वो एक जर्मनी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे। तो एरिक्सन की जो बायोग्राफी है वो यही है। देन उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। देन उसके बाद है एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए हैं अपने थ्योरी में। वो जो 8 स्टोरी है वो आपके बीएड, एमएड और डीएलएड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 8 स्टेजेस अभी हम इसमें पढ़ेंगे। पहला स्टेज जो है वो इन्फेंसी है, जिसको कि हिंदी में शैशव काल कहते हैं। इन्फेंसी पीरियड जो होता है वो जन्म से 1 साल तक का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब कि विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें बच्चा जो है वो अपने देखभाल करने वालों पर विश्वास करना सीखता है। सुरक्षा, आत्मविश्वास, और इसका जो नकारात्मक परिणाम है वो होता है डर और असुरक्षा। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, वो 0 to 1 ईयर्स का होता है। तो 0 to 1 ईयर में क्या होता है, बच्चा जो है वो अपनी मदर के साथ ही रहता है मोस्टली टाइम। ज़्यादातर बच्चे अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। अब ये जो है, अगर कोई आउटसाइडर आया तो ये बच्चा जो है वो डर जाएगा और क्या करेगा, उनको ये इस पर अच्छे से लिखा नहीं रहे तो इसको इरेज कर देती हूँ मैं ऐसे ही बताती हूँ। जो न्यूली कोई बच्चा है, उस बच्चे से कोई भी मिलेगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा, डर होगा कि पता नहीं कौन है, इन सब चीज़ों का डर। और जाते ही वो उनके गोद में वो रोने लगेगा। ठीक है। तो ये जो है बच्चे को डर और असुरक्षा का फील कराता है। तो इसमें इसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो डर और असुरक्षा है और पॉजिटिव रिजल्ट है वो सुरक्षा और
आत्मविश्वास है, और ये होता है 0 से 1 ईयर्स, 0 से 1 ईयर के बच्चे में। फिर उसके बाद है आपका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो 1 to 3 ईयर्स की होती है, मतलब 1 से 3 वर्ष का बच्चा होता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो आत्मनिर्भरता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इट मीन्स कि जो बच्चा होता है इस एज में वो क्या करता है, वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंस होता है, मतलब वो खुद से काम करना सीख जाता है। वो जैसे अपने आप वॉशरूम जाना, या फिर थोड़ा बहुत लोग मतलब आत्मनिर्भर पानी लेना, खाने के लिए बोलना मुझे भूख लगी है, ये सारी चीज़ें सीख जाता है 1 से 3 वर्ष में। बच्चा आत्मनिर्भरता विकसित करते हैं, जैसे चलना, बोलना, ये सब चीज़ें। और इसमें बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास आता है। और इसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो है कि इसमें बच्चे को शर्म और संदेह ज़्यादा होता है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा डाउट करता है हर चीज़ को लेके, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में, इतने सारे डाउट्स होते हैं, वो हर चीज़ में क्या, क्यों, कैसे पूछते हैं। और शर्म, बच्चों को शेम भी बहुत फील होता है। अगर कोई भी बच्चा है, उसको अगर कोई पड़ोसी आई और हमने बोल दिया शेम से आपने तो यहीं पे गीला कर दिया अपने पैंट को, तो बच्चा बहुत शर्मा जाता है। तो शर्म और संदेह इस वाले एज में बहुत ज़्यादा होती है। देन उसके बाद है आपका प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज जो है उसमें बच्चा जो है उसकी एज होती है 3 to 6 ईयर्स, मतलब 3 से 6 साल का बच्चा होता है प्री स्कूल एज में। इसमें क्या होता है, पहल बनाम अपराध बोध। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कि बच्चा जो है क्या करता है उसमें खुद से पहल करता है। जैसे स्कूल जाता है वो इस एज में, तो स्कूल प्री स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, उसमें क्या करते हैं वो कि जाके बोलते हैं कि मैं भी खेलूँगा, मुझे भी खेलना है, मुझे भी ये चीज़ सीखना है। तो ये सारी चीज़ें इस एज में करते हैं, और उनको गिल्ट भी फील होता है अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको गिल्ट होता है। देन इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है ये है कि आत्मनेतृत्व, और जो नेगेटिव रिजल्ट है वो है अपराध बोध। उसके बाद है आपका मध्य बचपन, स्कूल एज। स्कूल एज में क्या, बच्चे की जो एज होती है वो 6 से 12 की होती है, और उसमें वो मेहनत बनाम हीन भावना, मतलब कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसमें बच्चा कौशल और ज्ञान को विकसित करता है। बच्चे के अंदर जो भी कौशल है, स्किल्स है, नॉलेज है, इसको विकसित करता है, इसको डेवलप करता है। और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो है आत्म सम्मान, और नेगेटिव रिजल्ट है हीन भावना। देन उसके बाद है आपका किशोर अवस्था, एडोलसेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, मतलब पहचान बनाम भूमिका भ्रम। एक एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में बच्चे की जो एज ग्रुप होती है वो 12 to 18 होती है। देन इसमें होता है कि बच्चा जो है वो पहचान बनाम भूमिका भ्रम, इसमें बच्चे अपनी पहचान और भूमिका को समझने लगता है कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, पहचानने लगता है खुद को कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और अपनी भूमिकाओं को भी समझने लगता है। और इसका जो पॉजिटिव है वो आत्म पहचान है, मतलब कि वो खुद से खुद को पहचान जाता है, पहचानने लगता है। और जो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव रिजल्ट है वो है भ्रम। काफ़ी बच्चे इसमें होते हैं कि इस एज में कि जो हूँ मैं हूँ और कोई है ही नहीं, मतलब इस भ्रम में रहते हैं कि सबका लीडर मैं हूँ किशोर अवस्था में। इसलिए इसको तूफ़ानी अवस्था भी कहते हैं, कि बच्चे जो होते हैं वो मतलब उनको समझ नहीं होता है इस टाइम पे, वो कुछ भी कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल अवस्था होती है किशोर अवस्था, एडोलसेंस। देन उसके बाद है आपका प्रारंभिक वयस्कता, यंग अडल्टहुड। इसमें होता है अंतर्गता बनाम अलगाव। अब इसमें जो एज ग्रुप है उसमें 80 to 40 ईयर्स की होती है। मुख्य विषय करीबी रिश्तेदार विकसित करना। 18 to 40 ईयर्स में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अब वो बच्चे तो नहीं रहे, वो बड़े हो गए, तो वो क्या करते हैं कि अपने आसपास में अपना सोशल इन्वायरमेंट बढ़ाते हैं, काफ़ी दोस्त बना लेते हैं, करीबी रिश्ते विकसित करने लगते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहना सीख जाते हैं। देन पॉजिटिव रिजल्ट क्या है इसका, प्यार और दोस्ती। 18 to 40 ईयर्स में जो लोग हैं
वो क्या करते हैं, आपस में मिलके रहने लगते हैं, दोस्त बनाने लगते हैं, तो इसका पॉजिटिव है। और इसका नेगेटिव रिजल्ट ये है कि कुछ जो लोगों को नहीं पसंद है तो वो अकेलापन फील करते हैं। देन उसके बाद है आपका मिडल अडल्टहुड, मध्य वयस्कता, निर्माणशीलता व नाम ठहराव। इसमें क्या होता है, इस जो मिडल अडल्टहुड होता है ये 40 to 65 एज ग्रुप में होता है। इसमें समाज में योगदान होता है, मतलब कि सोशल बन जाते हैं लोग, समाज में अपना योगदान देने लगते हैं। और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो है रचनात्मकता, मतलब अब सोचने लगते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, तो थोड़े से ना इफ़ेक्टिव वर्क भी करने लगते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं। और नकारात्मक है कि ठहराव हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। देन 8th पॉइंट है बुढ़ापा, ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है कि अखंडता व नाम निराशा। इसमें जो एज ग्रुप है वो है 65 ईयर्स और उससे भी ऊपर। इसका है कि इसमें ना वो अपनी लाइफ का इवैल्यूएशन करने लगते हैं, जीवन का मूल्यांकन करने लगते हैं कि मैंने क्या किया था, क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं इस एज ग्रुप वाले लोग। और सोचते हैं कि मैंने कहाँ क्या गलती की है, कहाँ सही किया, मुझे कहाँ पे क्या करना था। तो इसमें जाके जो लोगों का जो पॉजिटिव रिजल्ट है ये होता है कि संतोष हो जाता है लोगों को कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत कर लिया, मैंने बहुत कुछ किया है, अपने लिए संतोष हो जाता है। मतलब इच्छाएं ना ख़त्म होने लगती है, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती। और कुछ जिनकी जैसे कुछ लोग जो चाहते थे वो नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज़ें सोच के वो जो नेगेटिव रिजल्ट है वो निराशा होते हैं। उसके बाद है आपका शिक्षा के लिए उपयोगिता। बच्चों के विकास को समझना, शिक्षक बच्चों की मानसिक और सामाजिक ज़रूरतों को बेहतर समझ सकते हैं। सकारात्मक माहौल बनाना, बच्चों के संघर्षों की पहचान कर उन्हें सहायक वातावरण प्रदान करना, व्यक्तिगत विकास में मदद करना, बच्चों को उनके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाने में सहायता है। तो शिक्षा के लिए उपयोगिता है ये चीज़ें, इसमें यही दे रखा है। तो ये थे हमारे एरिक्सन के 8 स्टेजेस जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे शिक्षा के लिए उपयोगिता, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जब हम बच्चे को समझेंगे, बच्चे के विकास को समझेंगे, तभी जाके जो टीचर है उन बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है, उनको पॉजिटिव चीज़ें बता सकता है, उसको पॉजिटिव माहौल दे सकता है। तो और जो उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा उसमें भी क्या कर सकता है, योगदान कर सकता है। तो उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में और स्किल को बढ़ाने में जो सहायता मिलती है इन 8 स्टेजेस के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये था हमारा एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? थोड़ी सी लंबी बन गई है, पर एरिक्सन के 8 स्टेजेस इसमें पूरे क्लियर हो चुके हैं। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।